भाई 2 syllables rhyming और internal rhymings ना भाई पिंग पोंग वाले रैपर ये जो गद्दियों पे बैठे हैं, he's telling the truth. मतलब हसल में ना रोहन भाई को सॉरी बोलना पड़ा तो वो कोई तो क्या चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल. वी आर ज्वेल ब्रदर्स. आई एम प्रत्युष ज्वेल and this is Akshat Jwel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? So guys, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही तगड़े रिएक्शन वीडियो के साथ. और गाइस, जो ट्रैक आज हम आपको लेके आए हैं आपके सामने, वो ट्रैक है हार्डबोन और एक्सटर्न का. और ये ट्रैक प्रॉपरली उस चीज को वो करता है जो हसल और रोहन करियप्पा के बीच में है. तो उसी पे शॉट ले रखे हैं हार्डबोन ने और देखते हैं कितने हार्ड गए हैं वो इस ट्रैक में, राइट? तो गाइस, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके. यस, तो गाइस सीधे चलते हैं ट्रैक की तरफ एंड करते हैं थोड़ा तोड़म ताड़ी. लेट्स गो, लेट्स रिएक्ट गाइस. नहीं, इस पे सही लिखा है, फक हसल फेक रियलिटी शो क्लेमिंग टू बी अ हिप हॉप शो इज साइलेंसिंग वॉइसेस. यस, एग्जैक्टली सही लिखा है. एग्री विद हिम. यस, फक तेरे हसल की टट्टे पे रखा मैंने पिंग पोंग रैपरों को, पिंग सॉस रैपरों को, बिलबोर्ड वैकरों पे दिल खोल बोलूंगा मैं, गिन लो तुम सैकड़ों को. लेफ्ट राइट लेफ्ट तेरे बाप के नहीं नौकर मैं, अंडरग्राउंड रैपर अपने मर्जी के मुताबिक. चोदू टीवी पे जो बच्चे सस्ती रद्दी के मुताबिक, बस ये गद्दी के गुलाम है सभी, गद्दी के चुदा पे लौड़े सभी से छुपा रहे मुंह हराम खोर. चूते से शो में इनके रैपर है कहां पे, मैंने लुक एट द स्टेज वो मुझसे बेहतर है. कहां से सेटअप होता पहले से, गांडू बातें मैं चोद बे, इनको डर था पहले से, सबके सामने ना बोल दे, ये लो बोल दिया आने दो बस पास. साहब भाई 2 syllables rhyming और internal rhymings ना भाई जिस तरीके से करा रहा है बंदा, गजब भाई गजब. और आप ये भी देखिए ना, उन्होंने सीधे कहा ये बिलबोर्ड वाले रैपर तो ये पिंग पोंग वाले रैपर, ये जो गद्दियों पे बैठे हैं वो वाले रैपर, तो सारे जजेस पे भी शॉट लिया है, स्क्वाड बॉसेस पे शॉट ले लिए, सब पे. हाँ, क्योंकि वो जो जजिंग जिस तरह की हो रही है और जिस तरह के हीरो बन रहे हैं और जिस तरह के हसल मैनेजमेंट पे शॉट्स हैं भाई, ये तो मानना पड़ेगा, ही इज टेलिंग द ट्रूथ. मतलब हसल में ना कंटेस्टेंट्स देखो, कंटेस्टेंट से हमारी कोई वो नहीं है, कंटेस्टेंट अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पर जजिंग ना बहुत निम्न स्तर की हो रही है. आप बुरा मानो भला मानो, जजिंग पे ना किसी का मतलब ऐसा लग रहा है कि सब स्क्रिप्टेड है. और इसमें ना एक पहलू ये भी है कि इवन उन लोगों से भी ऐसा लग रहा है कि करवाई जा रही है, मैनेजमेंट इतना ज्यादा वो कर रहा है. और इस बार तो फिर जो रोहन वाला सीन हुआ है तो वो तो हद ही है, वो सॉल्व तो हो गया है कहीं ना कहीं, रोहन भाई को सॉरी बोलना पड़ा तो वो कोई फायदा नहीं है ना. आप देखो ना, आप ऑक्सीमोरॉन देखो, ये ऑक्सीमोरॉन ही है कि आप अपने चैनल पे संपूर्ण स्वराज्य की बात कर रहे हो, हिप हॉप डोंट स्टॉप की बात कर रहे हो, और ऊपर से आपने 1-2.5 लाख वाले क्रिएटर को, जो जिसका हिप हॉप कम्युनिटी में इतना नाम है, लोग बात करते हैं उसके बारे में, उनको प्यार करते हैं उसे, ठीक है, और उसको तुमने स्ट्राइक दी, उसका चैनल टेक डाउन करने, उससे माफी मंगवाई, उसे ना जग हंसाई कराई उसकी, मतलब जिसे वो बोलते हैं पूरे डीएचएच कम्युनिटी में. तो ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, थोड़ा शर्मनाक तो है बिल्कुल है गाइस. और बिल्कुल हसल को नहीं देखना है. अब आप लोग, मैं तो यही बोलूंगा, बिल्कुल मत देखिए, इस तरह का कोई रियल हिप हॉप नहीं हो रहा है वहां पे, राइट? सब स्क्रिप्टेड हिप हॉप हो रहा है और हिप हॉप का भी नाम खराब करा जा रहा है और कुछ नहीं. टैलेंटेड को बाहर करा जा रहा है, जिनको जो डिजर्व होना चाहिए वो उनको नहीं मिल रहा है, जो फेवरेटिज्म दिखाया जा रहा है, जबरदस्ती खींच के आगे ले जाया जा रहा है, तू गलती कर रहा है पर तू चल आगे. तो ये वाला सिनेरियो उन्होंने सेट कर रखा है. ऐसा हो रहा है, जब मन आ रहा है तब एलिमिनेट कर रहे हैं, जब लग रहा है उन्हें कि यार अपना कोई जा रहा है नहीं जा रहा है तो उसे उस दिन एलिमिनेट राउंड ही हटा दिया. तो मतलब ये थोड़ा सा, मतलब चीजें ना किसी प्रोटोकॉल के हिसाब से ओवर स्क्रिप्टेड हो चुकी हैं चीजें. एटलीस्ट जजिंग में तो प्रोटोकॉल रखो कि भाई तुमने यहाँ पर फंबल वालों को रेडियो रेट मिल रहा है, उस चीज को कोई क्रिटिक कर रहा है, बता रहा है, तो तुमने उसी पे अपनी दुश्मनी तुम निकाल रहे हो, राइट? तो कोई सेंस नहीं बनता. मतलब गाइज, आप ये सोचिए ना, कब तक ये बड़े बड़े जो लेबल्स कंपनीज ये हैं, छोटे छोटे क्रिएटर्स को वो करेंगे? अरे क्या मिल रहा है तुम्हें यार? $1 मिलियन की तुम कंपनी और एक यूट्यूबर के साथ तुम वो कर रहे हो, क्या ही वो हो, मतलब क्या ही तुमने, या तो अपने लेवल के बंदे से लड़ो जाके कहीं, तब पता चले. तुम एक क्रिएटर के लिए वो कर रहे हो भाई यार, उस पे हिट कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं. और जबकि मतलब ये देखो ना गाइस, आप लोग की सच नहीं बोल पा रहा है आदमी, सच बोल रहा है तो ऐसा हो रहा है उसके साथ. अब आप ना उसने कोई गाली दी थी, ना कोई उसने अभद्र टिप्पणी की थी. उसने बाकी क्रिटिक तो होता है ना, एक क्रिटिक सॉफ्ट क्रिटिक है, वो सटायर मारा जाता है भाई. मारे आप या तो फिर आप अपने लिए बनाओ, अपने लिए रखो उसे, टीवी पे, नेशनल टीवी पे उसे लॉन्च मत करो. और गाइस, ये इकलौते रैपर हैं हार्डबोन जिन्होंने बिल्कुल अपना एक ट्रैक ही निकाल दिया इसके ऊपर, जो सही करा इन्होंने, बहुत सही करा. तुम ट्रैक यार और भी लोगों ने निकाले हैं पर उतने ज्यादा मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए. ये ट्रैक था जिसमें आपको वेरिएशंस नजर आ रहे,
लिरिक्स अच्छे हैं, जो बोलना वेरिएशन है, 2 सिलेबल राइम्स के साथ खेल रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं हमने। कोट और इनकी गांड तोड़ने का अंदाज रिकॉर्ड, जो मैं बस क्या ही बोलूं, माइट बी द लास्ट टाइम कर रहा हूं मैं बाज रिकॉर्ड। किया मैंने हिप हॉप का स्टार्ट ताकि लाऊं चेंज गेम में, पर गेम में रैपर से ज्यादा क्लाउन पीछे फेम के। सफेद था सभी से मेरा आर्ट, उस पे चाहिए इनको दाग के, तभी से इनसे खुन्ना से सेल में बेचे बेसिक बार्स, चोरी कंपोजिशन और इन पे एथिक्स, स्टाइल, लेवल, डील्स और पैसा 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 बदले में रू। तेरे सोचने से पहले बदला बंदे ने रू किया। हिप हॉप का स्टार्ट जरा बिट ऑफ था बेखौफ, बस एक और था चारा चालू है फैल फिर रिकॉर्ड। मुझे चाहिए इनका ईगो बिना सिट ऑन द थ्रोन, मुझ पे एम करके बैठे बंदे भूल गए मैं द्रोड़ा। करके रैपर्स में फेंके जाऊं सच्चे, बड़ी बैग में मोटी चेन इनके सारे कचरे, वर्सेस ना आंखों से ये अक्लों से अंधे। अब दूसरा वो आ चुके हैं, पर भाई हार्डबोन ने जो वेरिएशंस ला रखे हैं ना, और जिस तरह से वो वर्ड प्ले दिखा रहे हैं ना भाई, कंधे हिट ले रखे, बता रहे हैं कि भाई हिप हॉप जिस चीज़ के लिए स्टार्ट करा था उस चीज़ वो सिर्फ पैसे के लिए चला गया है, और वही स्क्रिप्ट, उसमें भी वो स्क्रिप्टेड वो ला रहे हैं। हिप हॉप रियलिटी दिखाता है, शो बना के रखते हैं। हाँ, और हिप हॉप क्या होता है, आपको रियलिटी चेक देता है, रियलिटीज आप बोलते हो, सच्चाई बोलने के लिए हिप हॉप का यूज करा जाता था, और वही चीज को सिर्फ पैसा और ये इस चीज में वो कर दिया गया है। बहुत सही हिट कर रहे हैं भाई, बहुत सही, बहुत बढ़िया हिट कर रखा है भाई। और तगड़े इस तरीके के ट्रैक की ना इस समय में जरूरत थी, कि मतलब लोग ना फ्लड कर देते हैं मार्केट को इन तरीके के ट्रैक से, मतलब होना चाहिए ब्रो। बिल्कुल इस ट्रैक को आपको गाइज मतलब सपोर्ट करना चाहिए। ये ट्रैक है जो कहीं ना मतलब बिल्कुल जाना चाहिए तगड़े लेवल पे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी सपोर्ट चाहिए। और देखो यार, आर्टिस्ट के बस का नहीं है हसल को दबाना या कुछ, वो ऑडियंस जनता ही दबाएगी, जनता एट द एंड ऑफ द सर्वा होती है। आपने देखना बंद कर दिया ना, ये 2 मिनट 2 महीने में घुटने पे आ जाएंगे। इनकी टीआरपी 1-2 तक पहुंच गई ना, अभी टीआरपी एमटीवी की ठीक चल रही है। हाँ। हसल की जो है, अगर लोगों ने देखना बंद कर दिया ना, डीएचएच कम्युनिटी ने खार में आगे देखना बंद कर दिया, तो ये 2 दिन में घुटने पे आ जाएंगे। बात ये है कि आप इतना वो रखते हैं कि आप इनको ला सकते हैं, क्योंकि गाइस होता है ना कि आर्टिस्ट तो कहीं ना कहीं डिपेंड। अब कोई नया आर्टिस्ट है, वो अपने गाने बना रहा है, अभी उसे फेम चाहिए, नेम चाहिए, पैसा चाहिए, प्लेटफॉर्म्स नहीं है, तो क्या करेगा? ऐसे ही प्लेटफॉर्म में जाएगा, क्योंकि इतने प्लेटफॉर्म है नहीं। तो आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे जाके तो झुकना ही पड़ेगा। बस जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, जो अच्छे पोजीशंस पे हैं, जो अच्छा कमा रहे, जिनको वो लोग वो कर सकते हैं हिट बैक, पर नए आर्टिस्टों के लिए करना मुश्किल है। पर जनता एक ऐसी चीज है, जनता ने अगर वो कर दिया, पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई, और मैं बता रहा हूँ अगले 1-2 साल में एमटीवी हसल या इस के कंपेयर में कोई शो खड़ा हो गया ना, हाँ, तो ये चीज फिर अगर प्योर हिप हॉप दिखाए, जो तरीके से चल तरीके से, और मतलब अगर एमटीवी हसल अगर होता कंपैरेटिवली एक बड़ा शो, एमटीवी हसल जैसा हिप हॉप शो होता ना, तो एमटीवी हसल इतना करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अभी मोनोपोली चल रही है एमटीवी हसल की हिप हॉप में, कि मतलब हम सबसे बड़ा स्टेज वाली बात है। ऑन टीवी, ऑन ओटीटीज में वही चल रहा है, राइट? तो इस वजह से तो चलिए गाइस थोड़ा गाने की तरफ चलते हैं। हिप हॉप की मैं देखो इनको चले हुए आग में दिखावे की और फेम की, चलावे झूठे नेम की, जो बेची गलत आर्ट तो वो मुर्दा हो गई मेहनत, वो करे क्यों सिलेक्ट और रिजेक्ट, जो कि लौड़ा जाने गेम नहीं, जिसने सुनाई हिप हॉप नहीं। क्यों बोले मुझे वो कि वीडियो भी जो प्रॉपर्ली क्या हो चुकी हिप हॉप भी अब किसी की प्रॉपर्टी, बस पैसा ही बनाने की बनी पड़ी मोनोपोली। एंड आई एम नॉट सेइंग रॉन्ग है पैसा बनाना टोटली, पर है नहीं बिकाऊ मेरा कल्चर, जिसको बेच के मिठाई बांटो घर पर, महिला संगीत चले टीवी पे और तुम उसको नाम दे दो हसल, क्यों हर बार पे जज नाचे टेबलों पे चढ़कर। सही कह रहा है वो, मोनोपोली की बात कर रहा था ना, और वो यही कह रहा है कि पैसे बनाने का धंधा बन गया। पैसा बनाना गलत नहीं है, पर अपने कल्चर को बेच रहे हो अब। और इन्होंने लेडी संगीत बना के रख दिया, और यही कहा उन्होंने, यही शॉट ले रखा है कि गाय इन लोगों ने वहां पे हसल पे बैठ रहे हैं टीवी पे, और लेडी संगीत बना रखा है पूरा। हो ही रहा है, वो गाने गा रहे हैं वहां, गाने गा रहे हैं, दबा के गाने गा रहे हैं, जो गाने गा रहे हैं उनको रेडियो हिट पे रेडियो हिट मिल रहे हैं, रैप करने वाले बाहर निकल रहे हैं। भाई ये बात उसे भी लग रही है, तभी बोला है। और गाइस वहां जो सिंगर्स को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। गाइस अगर आप हमारा पॉडकास्ट चेक करोगे ना, हम पहले पॉडकास्ट से यही बात कर रहे हैं, जितने भी हमने हसल पे एपिसोड दर एपिसोड पॉडकास्ट करे हैं, हमने स्टार्टिंग से हम ये बात बोल रहे हैं। आप जाके एक बार चेक करिए हमारे पॉडकास्टों को, हम यही बात बोल रहे हैं जो बात भाई ने बोली है, बिल्कुल हिट करा है। चलिए गाइस आगे लगवा के लेवल और दस्तक मिल बांट के सब खाते धंधे वाले मस्तक, और ऐसे तेरे फेवरेट्स बटे कॉन्ट्रैक्टों में फंस कर, तो बोलो कैसा है हिप हॉप जिसका सड़कों पे शो कॉन्ट्रैक्ट पे भी हिट करा हुआ है गाइस, कि तेरे अच्छे जो तेरे फेवरेट हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टों में फंस कर रह जा रहे हैं, जजेस भी और इवन कंटेस्टेंट भी, क्योंकि 1 साल तक वो आप कुछ कर नहीं सकते भाई। इनके कॉन्ट्रैक्ट इट्स अ डेथ ट्रैप, खासकर की जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए तो डेथ ट्रैप है।
पूरे के पूरे वो बस वही है, मतलब करियर पे लास्ट नेल ऑन द कॉफिन वाला सीन हो जाता है। ये होता है कि एक बार आप हसल के अंदर घुस गए, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तो ये आपको कॉलर से पकड़ के 1 साल तक रखते हैं, नचा सकते हैं, जो जहां बुलाएंगे जाना पड़ेगा, जहां जो कहेंगे। और आप अपने यूट्यूब चैनल्स पे ट्रैक नहीं निकाल सकते, सारे ट्रैक इनके लेवल से ही निकलेंगे। वो 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जितने ट्रैक आपने हसल पे गा दिए हैं वो ट्रैक इनके हैं, वो अब आपके ट्रैक नहीं है। का कॉन्ट्रैक्ट है वो भाई साहब। तो उस पे भी शॉट ले लिया भाई ने उस पे भी शॉट ले लिया है उस पे भी। और इवन जो जजेस के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी वजह से जजेस खुल के नहीं बोल पा रहे। मैं तभी इस पे रिएक्ट करना, हम लोग इसी पे रिएक्ट करना चाह रहे थे, क्योंकि अभी ना कुछ लोग अपने व्यूज बनाने के लिए भी ट्रैक निकाल रहे हैं, पर वो एक इनएक्सपीरियंस वो दिख जा रहा है उनका, दिख जा रहा है। मुझे सबसे बेस्ट ट्रैक लगा ये, हम लोगों को ये सबसे बेस्ट ट्रैक लगा, इसलिए हमने ये कोशिश करी कि इस पे रिएक्ट करा जाए, यार करना चाहिए, क्योंकि वो एक उन्होंने हर उस बात पे शॉट लिया है जिस बात से हम भी सहमत है। कॉन्ट्रैक्ट पे उन्होंने शॉट ले लिया है, कहीं ना कहीं वो जो कल्चर को बेचा जा रहा है लिटरली, ठीक है। उन्होंने खुद कहा कि पैसा कमाना गलत बात नहीं है, पर जिस तरह से कल्चर को बेचा जा रहा है वो गलत बात है। तो इस बात पे हम बिल्कुल किस उसमें कर रहे हो, कुछ तो कहीं तो एक बॉर्डर लाइन होनी चाहिए ना, कि आप वो क्रॉस ना करो। आपने सारी लाइनें क्रॉस कर दी हैं भाई, और फिर आप और सोचिए रैपर्स भी जो वहां पे एज अ जज बैठे हैं वो भी मना नहीं कर रहे हैं, वो भी फिर उस चीज को एनहेंस कर रहे हैं। ट्रेविस स्कॉट को बताया कि वो भी रैपर नहीं, वो भी गाने ही गाता है। अबे सुन ले उसके ट्रैक जाके एक बार, पता चल जाएगा। एक दो उन्होंने मेलो रैप में अगर उसने करे हुए भी होंगे तो भाई वो सिंगर थोड़ा हो गया, वो मेलोडी रैप कर रहा है। आप डिस्कोग्राफी देखो ना, पूरी डिस्कोग्राफी देखो ना। अब क्या है दिक्कत तो ये है ना, लॉन्डे कमेंट कर रहे पर उन्हें ये तो पता ही नहीं डिस्कोग्राफी का मतलब क्या होता है। पहले सालों तुम पहले डिस्कोग्राफी का मतलब जानो और फिर हमारे उस पे कमेंट करना। और करण औजला को तुम हिप हॉप आर्टिस्ट मत बोलो यार, प्लीज मत बोलो, प्लीज मत बोलो। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन हसल से निकल रही है ना गाइस, बहुत गलत है भाई। चलिए गाइस आगे सुनते हैं। जो करे डोडियो की नाक में कभी भी जोड़ नहीं, आम आदमी को करे और स्ट्रांगली, क्योंकि कड़वा सच बोले गांड में यहाँ पे जोड़ नहीं किसी के, तो बस दिखाते हैं खेल बन के नाचते मोड़नी टीवी पे। और अब बैठो देखे बैकअप फेक बुक फेक गैंगस्टर फेक थॉट्स, अच्छा में हिट ले लिया, मोरनी बन के नाचते हैं टीवी पे। भाई साहब इसलिए हम लोग इसलिए बोल रहे हैं कि दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। ये सिर्फ क्योंकि इस अगर आप देखोगे ना भैया, इस शॉट पे जो उन्होंने मोरनी वाला शॉट लिया वो एक्चुअली इस तरह लिया गया क्योंकि सारेगामा पा क्या कर रहा है, वो हिप हॉप जॉनर में म्यूजिक में घुसना चाह रहा है। तो उसने अपने सारे पुराने गानों को रिमेक कराना स्टार्ट करा है। तभी आपने देखा होगा हसल पे एक जो पूरा एपिसोड था उसमें उन्होंने सैम्पलिंग वाला एक वो निकाला था, राइट। और इवन मोरनी जो ट्रैक इन्होंने निकाला है बादशाह ने, वो भी पुराने गाने को ही वो करा गया, रीमेक करके सैम्पलिंग करके और निकाल, क्योंकि वो अब हिप हॉप जॉनर में घुसना चाह रहे हैं। तो इससे क्या फायदा हो रहा है, उनके पिछले गानों के व्यूज भी बढ़ रहे हैं और नए गानों को उन्हीं को दोबारा से वो करके उससे भी बढ़ा रहे हैं। तो जॉनर में भी हिप हॉप में भी अब वो घुसना चाह रहे हैं। तो उसी चीज पे ओवरऑल शॉट ले लिया भाई ने कि तुम नाच रहे हो मोनरी बन के, तुम स्टेजों पे नाच रहे हो। वही कह रहा हूँ ना, कई सारे ट्रैक्स बने हैं जस्ट फॉर द व्यूज, लोगों ने चीजें भुनाने की कोशिश करी। ये ना एक सिंसियर अटेम्प्ट लगा मुझे, बिल्कुल हम लोगों को एक सिंसियर अटेम्प्ट लगा, इसलिए हमने इस पे रिएक्ट करने की कोशिश करी कि यार ये होना चाहिए। ये उसने ना सब चीजें कवर कर दी, जेन्युइन जो मुद्दे हैं जो गलत हैं, हाँ उस पे ही वो हिट ले रहे हैं। बहुत अच्छे। चलिए गाइस काफी अच्छा आगे सुनते हैं। और गिनती भर के बच्चे यहाँ पे बेखौफ रैपर्स और बाकियों को क्विक फेम लगने लगा बेहतर होता, तुझे देख के कि कल्चर बहुत बेहतर इनसे, कितने अनजान बैठे जो कि बहुत बेहतर लिखते इनसे। फक यू। यस, अनजान बैठे तो बहुत बेटर लिखते। बहुत सी गाइस देखिए आगे उन्होंने यही बात कही कि वो अनजान बैठे जो बहुत बेहतर लिखते हैं, और कुछ रैपर जो बहुत हल्के रैपर्स हैं जो अभी बस एक हल्का सा फेम मिला उसमें ही बह गए हैं। बिल्कुल वही सारी चीजें हैं। बहुत सारे अच्छे उन्होंने बार सेट करें गाइस। और गाइस हमने इसमें रोका है, काफी बात भी करी है, कारण ये कि हम चीजों को समझा सकें प्रॉपरली। अदरवाइज हम इतना ज्यादा बहुत कम रिएक्शंस पे हम रोक के बात करते हैं। तो गाइस बहुत बड़ा टॉपिक है ये, पूरे कम्युनिटी की बात है इसमें। और अगर आप हिप हॉप लवर हो, आप ट्रू हिप हॉप सुनते हो और अगर आप एक ट्रू हिप हॉप लवर हो तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए कि सही क्या है और गलत क्या है। कहने का मतलब ये है कि ऑल पावर्स लेज इन योर हैंड। यस, आप किसी को बना भी सकते हो और मिटा भी सकते हो। तो ये अब आपके हाथ में ना, आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं जो हसल में है, वो बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और सारे बड़े आर्टिस्ट हैं वहां पर, इक्का, ब्रोडिनो, ये वो सारे तो वही हैं जो टॉप आर्टिस्ट हैं। हाँ। तो वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। और जो नहीं थे कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए, उन्होंने भाई
कह दिया जो कहना था, सीधे मौत हो जाए कृष्णा हो, सीधे सबने मौत अपनी ने स्टोरी बहुत में लगाया बिल्कुल बोला है, सीधे मौत ने तो बहुत, एनकोर ने तो बहुत बड़े लेवल पे आके उन्होंने सब कुछ बिल्कुल वो कर दिया। उन्होंने ये तक बोल दिया भाई हम आए, हमने हमें जो तुमने पैसे दिए हम वो भी तुम्हें वापस दे देंगे, आज के बाद नहीं आएंगे, अगर तुम हमारी कम्युनिटी से हमें ही वो करके और हमारे ही लोगों को दबा रहे हो तुम। तो ये तो बहुत लोगों ने सपोर्ट करा गाइस। और देखिए कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे रोहन करियप्पा सॉरी नहीं बोलने वाले थे, पर डिप्लोमेटिकली जब समझा गया तो भाई उन्हें बोलना पड़ा, और फिर अब वो स्ट्राइक्स हट रही हैं। पर किस बेसिस पे हट रही हैं? एक मतलब कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि गलती इसने करी है तो अब इसने माफी मांगी है, पर गलती तुम्हारी है एक्चुअल में। तो गाइस कब तक ऐसा चलता रहेगा कि जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी $1 मिलियन कंपनीज के आगे इस तरह पिसते जाएंगे सच बोलने पे? और ऐसा होता है ना गाइस, जब तक बात स्ट्राइक्स थी तब तक नहीं, जब तक बीच में खबर ये भी उड़ी थी कि वो शायद उसे सू भी कर रहे हैं। हाँ, और डिफेमेशन केस करने का, अगर सॉरी नहीं बोलेंगे तो डिफेमेशन $multi-million कंपनीज हैं, वो 60 बंदों की टीमें खड़ी कर देगा कोर्ट में। तुम उतना नहीं अफोर्ड कर सकते ना, तो बंदा सोचता है छोड़ यार, पीस ऑफ माइंड नाम की भी कोई चीज होती है। सही बात है। और तो आप ये सोचिए ना, गलत है ये चीज, गलत है। तो गाइज एक ही तरीका है, आप देखना बंद करें, रोकें, यही चीजें हो सकती हैं। और क्या हो सकता है? और अगले सीजन, ये सीजन तो चलिए जैसे भी जा रहा है, पर आगे के सीजन पे तो भाई बिल्कुल सपोर्ट ना ही करिए तो ज्यादा। और सारे रैपर से भी रिक्वेस्ट है भाई मत जाओ इसमें, प्लीज और तरीके आप लोग ढूंढो, पर ऐसे मत जाओ भाई बिल्कुल। ये एक डेथ बेड बना के दे रहे हैं। आप बताइए अभी पिछले जितने रैपर्स हैं उनके कितने गाने आए हैं? कितने गाने आए हैं? कुछ भी नहीं है भाई। और जो विनर उदय पंदी का कहीं नाम सुना आपने? विनर था वो SL3 का, वो कहीं दिख रहा, कहीं दिखा? बेला विनर था, क्या हुआ उसके साथ? ठीक है, आपका वो विनर था, क्या नाम है उसका, साथ में उदय पंदी के साथ जो सेकंड आए थे, गौश तो पहले बाहर हो गए थे, वही हैदराबादी केडन। उनके भी देखिए कितने ट्रैक आए। गौश के साथ कितना गलत किया इस साल, लिटिल भाटिया के साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो ये चीज को समझिए गाइस। तो गाइस ये ट्रैक एक बार आप जाइए, हार्टबोन और दूसरे एक्शन भाई ने बहुत तगड़ा निकाला है ये ट्रैक, आप जाइए एक बार चेकआउट करिए कैसा लग रहा है आपको। शॉर्ट्स हैं, ये सारी चीजें प्रमोट करिए, इस ट्रैक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे सच पहुंच सके, राइट। और प्लीज इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो गाइस हमने बहुत सारी बातें करी हैं, कुछ चीजें हमने भी शेयर करी है अपनी तरफ से जो हमने महसूस करी है। आपको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स पे आइए और जरूर हमसे बात करिए रिगार्डिंग से, राइट। तो गाइस हम फिर वापस आते हैं, नहीं ये काट देते हैं। सो गाइस सबसे पहले तो शाउट आउट है हार्टबोन और जो उनके साथ दूसरे आर्टिस्ट हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया एफर्ट करा इस ट्रैक को लाके और सच्चाई को उजागर करके, राइट। तो शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम। एंड गाइस हम फिर वापस आएंगे एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।